कुबेर धन के स्वामी है। फिर हम दिवाली की रात हर घर में लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की ही पूजा क्यों करते हैं? क्या हम कुबेर को भूल गए या इस परंपरा के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो सृष्टि के आरंभ से जुड़? समुद्र मंथन से लेकर अयोध्या की दीपावली तक जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक थी महालक्ष्मी। जब वे प्रकट हुई तो समस्त ब्रह्मांड में तेज, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। सभी देवताओं ने लक्ष्मी से कहा, तुम ही वह शक्ति हो करती है, तुम्हारे बिना अमृत भी नीरस है। तब लक्ष्मी ने कहा, मैं वहीं स्थायी रहूंगी जहाँ उस समय कुबेर पहले से ही धन के अधिपति थे। परंतु लक्ष्मी धन की मूल ऊर्जा थी, प्रवाह की शक्ति। कुबेर उस प्रवाह के संरक्षक बने। इसलिए कहा गया, धन का स्वामी कुबेर है, पर धन का यानी कुबेर के पास भौतिक संपत्ति है, पर लक्ष्मी देती है ऊर्जा की संपन्नता जो मनुष्य को कर्म है। जब धन की देवी लक्ष्मी संसार में धन देने आई तो उन्होंने देखा कि लोग धन तो मांगेंगे पर उसके योग्य बुद्धि और संयम नहीं रखेंगे। तब देवी पार्वती ने कहा, धन तभी स्थायी होगा जब इसके साथ विवेक जुड़ा होगा। और इसी कारण माता लक्ष्मी ने माता पार्वती से अनुरोध, मुझे आपका पुत्र गणेश चाहिए जो बुद्धि, विवेक और शुभारंभ का प्रतीक है। तब पार्वती मुस्कुराई और बोली, यदि धन विवेक के साथ रहे वही सच्चा शुभारंभ होगा। और तभी से लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपना अग्रदूत बना लिया। इसलिए हर पूजन में लक्ष्मी जी से पहले गणेश जी की आराधना होती है, क्योंकि धन से पहले बुद्धि का होना आवश्यक। लक्ष्मी ऊर्जा है, गणेश विवेक और सरस्वती ज्ञान है। तीनों मिलकर एक अर्थात स्थायी समृद्धि। लक्ष्मी बिना सरस्वती के आती है तो अहंकार लाती है, और सरस्वती बिना लक्ष्मी के आती है तो गरीबी। और गणेश जी के बिना आने पर बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए दिवाली पर तीनों की पूजा एक साथ करते हैं। दिवाली की रात अमावस्या की होती है, जब पृथ्वी की वायुमंडलीय ऊर्जा में नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं। दीपक की लौ से निकलने वाले फोटॉन और हीट वेव इन आयंस को संतुलित करते हैं। यही कारण है दिवाली की रात दीपक जलाने से घर में शांति और आनंद महसूस होता है। वहीं मंत्रों का कंपन विशेष रूप से श्री ओम हमारे अल्फा फ्रिक्वेंसी को सक्रिय करता है, जिससे हमारा माइंड अलर्ट और पॉजिटिव होता है। जैसा हम इसके पहले के वीडियो आध्यात्मिक मंत्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देख चुके हैं। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर लौटे तो अयोध्या में दीप जलाए गए। यह केवल विजय का नहीं, धर्म के पुनर्जन्म का प्रतीक था। उस रात कहा जाता है, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश तीनों ने अयोध्या में अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि जहाँ धर्म राम वहीं ज्ञान और विवेक अर्थात सरस्वती और गणेश जी भी स्थायी होते हैं। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ धर्म का प्रकाश है वहाँ मैं स्थायी हूँ। और तभी तो में यह पूजा मन की 3 शक्तियों की आराधना है। गणेश जी अर्थात हमारा कॉन्शियस माइंड जो निर्णय और विवेक को दर्शाता है। सरस्वती जी जो सब कॉन्शियस माइंड, ज्ञान और अंतर्ज्ञान की प्रतीक है। और माता लक्ष्मी एनर्जी फ्लो अर्थात प्रेरणा। और जब यह तीनों शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर धन, शांति और आत्मविश्वास का संगम बनाती है, यही है असली दिवाली। भीतर का दिवाली केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं, यह आत्मा के अंधकार को मिटाने का संकल्प है। लक्ष्मी देती है धन, गणेश देते हैं दिशा
और सरस्वती देती है समझ और श्री राम दिखाते हैं धर्म का प्रकाश। आइए एक दीप जलाएं जिसका प्रकाश हमारे भीतर भी हो। आप सभी को अध्यात्म साइंस ऑफिशियल की तरफ से हैप्पी दिवाली।